या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं, हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था। हम लोग आपके सरकार को झटका नहीं, वोट में जबरदस्त 1 मिनट में पटका देके और नई सरकार हम लोग बनाएंगे। लालू जी नीतीश कुमार को झटका और पटका दे पाएंगे कि नहीं, ये आने वाला समय और इलेक्शन बताएगा। लेकिन आज ही नीतीश कुमार ने और एनडीए ने लालू यादव को ज़बरदस्त झटका दिया और बिहार के सत्ता से बाहर कर दिया। नीतीश कुमार ने राज्यपाल गवर्नर से मिल करके इस्तीफा सौंप दिया और नई सरकार बनाने के लिए आज ही यानी 28 जनवरी 2024 को ही शाम 5 बजे नई मंत्रिपरिषद नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश जी रिकॉर्ड 9वीं बार, एक देश और दुनिया के लिए एक रिकॉर्ड है कि 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं। बिहार के इस राजनीतिक उठापटक, नूरा कुश्ती या सत्ता संघर्ष के लिए जो शतरंज की चाल चली जा रही है, इसमें केवल नीतीश कुमार नहीं है, इन्हीं का खेल नहीं है, बल्कि इसमें बीजेपी का भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि नीतीश कुमार बहुत लंबे समय से कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे। हालांकि मांग तो राजद की तरफ से भी हो रही थी, लेकिन नीतीश कुमार जी बहुत लंबे समय से कर रहे थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर्पूरी जन्म शताब्दी समारोह के दिन ही अपने संबोधन में यह संकेत दे दिया था कि महागठबंधन में अब सब कुछ सामान्य नहीं है। जिस अंदाज में उन्होंने यह कहा था कि कुछ लोग अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, वह अनायास नहीं था। यानी कि इस बयान को लेकर जो प्रतिक्रिया सामने आनी चाहिए और आई भी, जैसे लालू यादव की बेटी रोहिणी, जिन्होंने लालू यादव जी को अपना किडनी डोनेट किया था, उन्होंने इस पर नीतीश कुमार के खिलाफ 3 ट्वीट किए थे, जिसको लेकर नीतीश कुमार जी काफ़ी नाराज़ थे, असहज हो गए थे। जदयू भी बहुत नाराज़ था। तो इस बात को लेकर संकेत मिल रहे थे कि अब कुछ न कुछ होने वाला है और सब कुछ सामान्य नहीं चलने वाला है, और इसलिए अब ये सत्ता परिवर्तन होना अब असंभावित दिख रहा था। या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं, हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। तो महोदय, मैं सन 77 को याद दिलाना चाहता हूं, हम तो आपसे लड़ाई शुरू से लड़ रहे हैं, ये नई बात नहीं, किसी कारण से नहीं। जनता पार्टी का खंड खंड हुआ, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, कोई वहां गिरा। बंगलोर में हम लोग जुटे, नाम का सारा झगड़ा, ये सब बात। लेकिन सन 77 के सत्ता को हम लोगों ने लात मारा था। क्यों मारा? हम सत्ता के भूखे नहीं हैं। हमने उस सवाल को उठाया था। अरे नए नए आप आए हैं, मुझे अफसोस है कि आप लोग जा रहे हो इन लोगों की वजह से। सन 77 में दोहरी सदस्यता का सवाल उठाया गया था मजबूती से हम लोगों के द्वारा कि अगर आरएसएस में रहना है, जौहर साहब भी बोलते थे, छाती पर हाथ रख के बोले, यही उठाए थे। हम तो लोग नए थे, हम लोगों ने कहा था या तो आरएसएस में रहिए या तो जनता पार्टी में रहिए, दोहरी सदस्यता नहीं चलेगा इस मुल्क में। और देश के सेकुलर कैरेक्टर और फाउंडेशन को हम लात नहीं मारेंगे। आपको याद होगा, इसलिए हम लोग टूटे और हम लोगों ने नारा दिया, चरण नहीं तो चुनाव। और हम लोग चुनाव में गए। हमारी लड़ाई आपसे, आपने कहा अब बताइए, हिंदू 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 हिंदुत्व 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 कौन विरोध करता? तो हम लोग के पुरोहित ये अडवाणी जी कैसे हो सकते हैं?
ये हमारे पंडित कैसे हो सकते हैं? हम पंडित से पूजा कराते हैं। हमारी मां बहन गांव गए सारे लोग, ये ठेका आपने कैसे ले लिया? आज इस देश का सेकुलर कैरेक्टर सेकुलरिज्म है, इसलिए राबड़ी देवी गांव की बेटी मुख्यमंत्री बनती है। देश की एकता अखंडता, जब भारी नाक पर पानी आया तो हमने कहा मीडिया के लोगों को, महोदय, लोगों ने पूछा कि क्या करोगे? हमने एक कैलेंडर करा दिया, क्योंकि लोग रोज बोलते थे दिल्ली में, नहीं जयललिता जी से पैचअप हो गया, लालू मुलायम में लड़ाई हो गई विगत दिनों में, कोई कुछ। अब हम जो है सो कि पहले बोल देते थे, इस बार हम लोगों ने साइंटिफिक तरीका से काम किया ही, समझ लीजिए। क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है। आप डंडा पहना छोड़ के अग्नि में प्रवेश कर गए हैं, अब पोखरण में, तो हम लोग ये अभी साइंटिफिक तरीका का इस्तेमाल किया। आप पूछ रहे क्या रूप होगा, क्या रंग होगा? इसमें रंग अजूबा होगा, इस रंग का कोई जवाब आपके पास नहीं होगा। आप जाइए। अभी भी मेरा सुझाव है, हालांकि सुझाव देने का हकदार आपके उम्र के आदमी के लिए हम नहीं जोग समझते, लेकिन आपने कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरे देश के कांग्रेस के लोगों को विन ओवर करने के लिए, संपैथी लेने के लिए, कि नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने कहा था। ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, आपने कहा था। तो आप एक बार नहीं, आप 2 बार हो गए। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। महोदय, दूसरे का दे दीजिए। महोदय, क्या आपने कहा था? अब अपने हम लोगों ने, अब आप हम लोगों को पाठ पढ़ाते हैं। अडवाणी जी चले गए उठ के, अडवाणी जी उठ के चले गए, आप हमको पाठ पढ़ाते, हमको शिक्षा देते। जब हमारे आदरणीय जो चोटी के नेता थे मुल्क के नेहरू जी जैसे लोग, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, सारा जो पक्ति के उस समय नेता थे, उन्होंने आपको जरूर आशीर्वाद दिया, और उनके आशीर्वाद से 2 बार आप हो गए। लेकिन अभी जो आपने कार्यक्रम घोषणा किया था इसी हाउस में, जवाहर रोजगार योजना को क्यों मिटा दिया आपने? रीनेम क्यों कर दिया? सारे चीज को कंपाइल क्यों कर दिया?